तो हेलो मेरे प्यारे वीडियो, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब जितने भी है सब ठीक ठाक मस्त ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं जितने भी आज को क्वेश्चन करने वाला हूँ वो 100% एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, कंपटीशन के एग्जाम में वो 100% पूछे जाएंगे। तो कृपया जो भी आपके जो भी फ्रेंड है उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपकी अच्छी तरह से जानकारी ले पाए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में। पहले तो ये होती है कि फीमेल और मेल का अलग अलग होता है। तो मेल का जो हुआ था वो हुआ था ताशकंद में हुआ था, और फीमेल का जो हुआ था हाल में हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और जो फीमेल जो 4 गोल्ड मेडल लाई थी उनके नाम है, पहले नाम है निखत जतीन, और दूसरा नाम है लवलीना बोरगोन, और तीसरा नाम है स्वीटी बोरा, और अंतिम नाम है नीतू गंगास, जो कि यही सब जो थी स्वर्ण पदक जीत के लाई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो ऑप्शन ए है PSLV C56, ऑप्शन बी है PSLV C57, ऑप्शन सी है PSLV C58, ऑप्शन डी है PSLV C59। तो आपका सही आंसर हो जाएगा PSLV C58। तो इनके बारे में कुछ आपको बता देते हैं कि जो इसरो जो थे, यानी इसरो भारत का ही एक एजेंसी है जो कि 1 जनवरी को, मतलब कि नया साल के दिन ही एक ऐसा, यानी वो हम लोग तो सिर्फ सिंपल तरीके से मनाते हैं, लेकिन ये जो इसरो जो है एक अलग ही अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो बताते हैं इनके बारे में कि कैसे सेलिब्रेट किया है। तो ये जो थी ना इसरो जो है वह PSLV यानी C58 के द्वारा एक एक्सपोसेट यानी उपग्रह लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया था? एक्सपोसेट उपग्रह लॉन्च किया है, जो भारत को, मतलब कि भारत के जो यानी अमेरिका के बाद जो दूसरा बाद है जो भारत है, अमेरिका के बाद दूसरा बाद है भारत है, जो एक्सपोसेट नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया है। मतलब कि इससे पहले जो पहला नंबर पे भारत अमेरिका था, लेकिन दूसरा नंबर पे है भारत आ गया है। वो कहते हैं कि न मेरे प्यारे साथियों कि पाकिस्तान को गुरूर है उसे चीन जैसा नूर है। मतलब कि एक छोटा सा शेर है कि पाकिस्तान को गुरूर है कि उसे चीन जैसा नूर है, उसे क्या पता भारत को भी इसरो जैसा एक कोहिनूर है। तो एक्सपोसेट मतलब कि क्या होता है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है ये आपको जानना पड़ेगा। कि इसको जो है लगभग क्या कहते हैं, इसको इसलिए लॉन्च किए हैं कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसको जो है लगभग 6 डिग्री के झुकाव के साथ लॉन्च किया गया है, और पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर ऊपर यानी प्रक्षेपित किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में, मतलब कि भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट सिक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसे आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि डिजर्ट मतलब डिजर्ट साइक्लोन, इसे अंदाजा लगा सकते हैं क्या डिजर्ट मतलब कि थार रेगिस्तान, मतलब कि राजस्थान में ही यह यानी प्रारंभ हुआ है। और हाँ, इनके बारे में कुछ बता देते हैं कि जो पहला प्रैक्टिस हुआ था, मतलब कि पहला अभ्यास हुई थी 2008 में, और दूसरा अभ्यास हुई थी वह 2 जनवरी, मतलब कि पिछले ही दिन कुछ यानी कल ही हुई थी, जो कि 2 जनवरी को 2004 में हुई, 2024 को यानी 15 जनवरी तक होगी। और आपको इससे पूछा जाए कि अगर साइक्लोन किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और मिस्र के बीच हुआ था। मतलब कि पहले में था डिजर्ट साइक्लोन जो कि भारत और UAE के बीच हुआ है, लेकिन आपसे सिर्फ पूछे कि साइक्लोन किसके किसके बीच हुआ है, तो वो है भारत और मिस्र के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दिवसीय मतलब कि 1 डे मैच अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि यहाँ पे जो हुई थी 2023 में जो हुई थी लगभग 170 बाघ, मतलब 170 बाघ जो मारे गए थे। दूसरे स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, पहला स्थान पर आ जाएगा महाराष्ट्र। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? तो ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। और इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं
कि हाइड्रोपोनिक कृषि मतलब कि वह खेती है जिसमें मिट्टी की सिर्फ जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पानी की जरूरत होती है। मतलब कि हाइड्रो से ही पता चलता होगा, हाइड्रो से ही पता चलता होगा कि सिर्फ पानी, मतलब कि मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पानी की ही जरूरत पड़ती है इस खेती के लिए। और इसलिए हमने हाइड्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मृदा का भी विकसित किया है, मतलब कि सिर्फ पानी की जरूरत पड़ी इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा की जरूरत पड़ी है। और क्योंकि मतलब कि किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकोपिंग, मतलब कि लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी करने वाला है जो कि स्वीडन में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मतलब कि महाराष्ट्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC यानी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए रिलायंस समूह, ऑप्शन बी है अडानी समूह, ऑप्शन सी है टाटा समूह, ऑप्शन डी है बिरला समूह। आपका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस समूह। इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं कि मतलब कि प्लास्टिक रिसाइकिल करने के बाद जो होता है लगभग इसमें 2 पॉलीमर बने हैं। कितने बने हैं? मतलब कि 2 बहुलक बने हैं जो कि कार्बन मतलब कि कार्बन करने वाले बिल्कुल नहीं है और हमारे और पर्यावरण के लिए सबके लिए लाभकारी है, मतलब कि इससे हमें कोई भी हानि नहीं होगी। और उनमें जो दोनों जो पॉलीमर है उनके एक नाम है सर्क्यूरोपोल है और दूसरे नाम है सर्क्यूलिन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में जो है 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिव्य कला मतलब कि आप नहीं समझिएगा कुछ अलग होगा, मतलब कि दिव्य कला मतलब कि होता है कि जितने भी दिव्यांग लोगों के होते हैं ना उनका के मेला मतलब कि उनके लिए आयोजन रखा जाता है, जिनमें जो होता है उनमें हम किसी व्यक्ति को मतलब जितने भी दिव्यांग लोग होते हैं उनको हम सहारा नहीं देते, मतलब कि सिर्फ दिखावा नहीं करते कि हाँ ओहो ऐसा हो गया, उनको सिर्फ हम यानी सहयोग करते हैं, मतलब कि सपोर्ट करते हैं कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो आइए इनके बारे में इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आपका सही आंसर कहा जाएगा मेरे दोस्तों गुजरात। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है पिंकी, ऑप्शन बी है तनिष्का कोटिया, ऑप्शन सी है रानी राणा, ऑप्शन डी है अवनी लेखरा। आपका सही आंसर हो जाएगा पिंकी, मतलब कि हमारे भारत की एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है पिंकी, यानी जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताते हैं कि मतलब कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जो शुरुआत की गई थी लगभग 22 जनवरी 2015 से किया गया था। कब से? तो 22 जनवरी 2015 से किया गया था, मतलब कि ये हरियाणा से है और इनका नाम स्माइल पिंकी के नाम से फेमस है, मतलब कि स्माइल ऐसे तरह इनका पिंकी लेकिन स्माइल पिंकी के नाम से फेमस है, जो कि यूपी के मिर्जापुर के हैं। और इन्होंने जो है ना एक मूवी भी की थी, मतलब कि इन्होंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी की है जिनका नाम है पिंकी स्माइल पिंकी, मतलब कि आप कहीं भी नेट पर कहीं भी सर्च करके आप इनको देख सकते हैं। और इस मतलब कि इस डॉक्यूमेंट्री पर इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होता है यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि आज हमने ज़्यादा कुछ